नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आज आपके लिए लेकर आए हैं मूवी टेरा फार्म्स। मूवी के शुरुआत में पृथ्वी पर बढ़ रही जनसंख्या के बारे में दिखाया जाता है, जहां पर पृथ्वी पर बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए खोज कर रहे होते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी वैज्ञानिक को कोई हल नहीं निकल पाते और समझ जाते हैं कि इंसान को दूसरे ग्रह पर जीवन देखना चाहिए। इसीलिए वैज्ञानिक मार्स पर कुछ कॉकरोच को भेजते हैं, क्योंकि कॉकरोच मुश्किल से मुश्किल जगह पर रह सकते हैं। इसके बाद 500 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। पृथ्वी पर बढ़ रही जनसंख्या पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ के कपल कोमाची और नानो को भागते हुए देखते हैं, जिनका पुलिस पीछा कर रही थी, और पुलिस उनको पकड़ लेती है और पकड़ के ले जाती है। तभी सरकारी अधिकारी आता है और नानो से कहता है कि तुम लोगों को एक काम करना होगा, जिससे तुम लोगों का जुल्म माफ़ कर दिया जाएगा और पैसे भी मिलेंगे। और उनको एक टीम मिलता है और उन लोगों को 2 साल की ट्रेनिंग होती है और मार्स पर भेज दिया जाता है। जहाँ पर रॉकेट रुकता है वहाँ वो गैस निकालता है, जिससे वहाँ पर सभी जीव को मारा जा सके। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। तभी इंसान की तरह दिखने वाला जीव दिखाई देता है। तभी वो जीव नानो पर हमला कर देता है। फिर कोमाची नानो को शिप में ले जाता है और कोमाची कैप्टन पर गुस्सा करता है। फिर उन्हें पता लगता है कि वो जीव कॉकरोच हैं, जो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल और फास्ट हो गए थे। वहीं इन्हें एक बोतल मिलता है, जिसको लगाने से बहुत से पावर वहीं इन्हें एक डीएनए का बोतल भी दिया जाता है, जिसको लगाने से बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। तभी एक नी नाम का आदमी बोलता है कि हम इस इंजेक्शन को अपने शरीर में लगाएंगे, जिससे हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तभी वो अपने शरीर में इंजेक्शन लगवा लेते हैं। फिर उसको शरीर में बदलाव होने लगता है। फिर ली को स्पेसशिप से बाहर भेजा जाता है, जहाँ ली अपने पावर का यूज करके आग निकाल देता है। फिर कॉकरोच को आग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कॉकरोच ली को मार देता है। फिर शिप में बैठे सभी लोग देखते हैं कि कॉकरोच शिप पर भी हमला कर देते हैं। वहाँ सबको लगता है कि शिप के अंदर नहीं आ सकते। तभी एक कॉकरोच कांच तोड़ के अंदर आ जाता है और 2 लोगों को मार देता है। फिर कोमाची उस डीएनए को इंजेक्ट करने लगता है। तभी कैप्टन उन कॉकरोचों से लड़ना चाहता है। कैप्टन अपने शरीर में 2 डीएनए इंजेक्ट कर देता है। कैप्टन के शरीर में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और उस कॉकरोच को मार देता है। सब बहुत खुश होते हैं। वो लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉकरोच उनके तरफ बढ़ रहे हैं। सब डर जाते हैं और जाने के बारे में सोचते हैं। शिप में कुछ एरर आ जाता है। फिर उनके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि सभी को रूम 1 की तरफ जाना है, क्योंकि वहाँ से एक सैंपल ले आना था। सभी जब बाहर देखते हैं तो कॉकरोच की पूरी आर्मी आती हुई दिखती है। सब डर जाते हैं। तभी एक आदमी अपने शरीर में डीएनए इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसके अंदर पावर आ जाता है और वो अपने मुंह से आग निकालने लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा कॉकरोच मारे जाते हैं। कुछ लोग एक टैंक में जाते हैं। वहाँ वो आदमी अपने शरीर में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है, जो अपने मुंह से आग निकालता है, जिससे बहुत से कॉकरोच भी मारे जाते हैं। फिर गाड़ी में 2 लड़कियां भी अपने शरीर में इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेती हैं और लड़ते हुए वो लोग मारे जाते हैं। फिर कोमाचो और उसके साथी रूम 1 की ओर जाते हैं। तभी मीना शिप को चेक करती है तो उसको पता लगता है कि कोई यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर भेज रहा है। तभी वहाँ देखते हैं कि एक कॉकरोच पूरी इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक भेज रहा है। तभी कोमाची और उसके साथी अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट कर लेते हैं, जिससे उनके अंदर पावर आ जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन पर उसी ने हमला करके तभी कोमाची और उसके साथी अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट कर लेते हैं, जिससे उनके अंदर पावर आ जाती है। पूरी तरह कैप्टन पर किसी ने दूसरी तरफ कैप्टन पर किसी ने हमला करके उसे घायल कर दिया होता है। फिर पता लगता है कि मुनाटी नाम की लड़की होती है, जो सारी इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक भेज रही होती है। फिर कैप्टन को मार देती है। फिर देखते हैं कि वहाँ 2 अंडे से जीव निकलते हैं, जिससे
ऐसी आर्मी बनाना होता है जिसे कोई मार ना सके। फिर वो स्पेसशिप ले कर उड़ जाते हैं। फिर वो स्पेसशिप लेके उड़ जाती है। तभी वो जीव अपने साथी को बुलाने लगते हैं, जिससे सभी कॉकरोच के पंख निकल जाता है और वो स्पेसशिप को ज़मीन पर ले आते हैं। फिर कोमाची और उसके 3 साथी ही बचे होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि उन्हें डीएनए का फिर से इंजेक्ट करना होगा। फिर ये बहुत ज़्यादा डीएनए इंजेक्ट करते हैं और इनके पास बहुत से पावर आ जाता है, लेकिन कॉकरोच की संख्या बहुत ज़्यादा थी। कॉकरोच कोमाची को मारने ही वाला होता है। तभी आसमान में नानो आ जाती है, जिसकी गर्दन कॉकरोच ने तोड़ी थी। फिर नानो सभी कॉकरोच के ऊपर बारूद गिराती है। कोमाची समझ जाता है और ऊपर की तरफ उड़ता है। तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे सभी कॉकरोचों के साथ नानो भी मारी जाती है। वहीं कोमाची और उसके साथी आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी बहुत ऊपर जाने से ज़मीन पर गिर जाते हैं। वहीं कोमाची के साथी बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जो कोमाची से बोलता है कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना चाहिए, और वो मर जाता है। वहीं कॉकरोच का लीडर अभी भी जिंदा होता है, जो कोमाची को मारने आता है। कोमाची एक ही पंच में बेहोश कर देता है। कोमाची अपने स्पेसशिप में जाता है और वहाँ पर वो साथी भी जिंदा होता है जो स्पेसशिप को लेकर उड़ गया था। वो साथी पृथ्वी पर होंडा नाम के आदमी से मिला होता है। वो कोमाची को देखकर गन साध लेता है, लेकिन वो गन कोमाची के लिए नहीं बल्कि कोमाची के पीछे कॉकरोच के लिए था। फिर ये दोनों एक छोटे से स्पेसशिप में उड़ जाते हैं। कॉकरोच देखते हैं कि वे लोग जा रहे हैं। तभी पृथ्वी पर होंडा को दिखाया जाता है, जिसने सभी लोगों को मार्स पर भेजा था। होंडा को पता चल जाता है कि उसका मिशन फेल हो गया है और सरकार को भी पता चल चुका होता है। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो सरकार के लिए काम करती थी। वो होंडा पर गोली चलाती है, लेकिन होंडा अपने पावर से गोली को रोक देता है। उसके बाद लड़की को मार देता है। फिर स्पेसशिप